कामायनी भूल ही गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर उनसे काफ़ी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नज़र में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उसके पैसे और ओहदे के हिसाब से ही होती है। ये जिनकी छाँव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें गंवार और न जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। कामायनी काकी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और पुत्र का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह घमंड आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर वह गर्व करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव पर खड़ी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया कि अब वह धराशायी होने की कगार पर आ पहुंचा था। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूँ अपना पूरा परिवार समेटे दिल्ली नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ पवन को ही भेजती। कामायनी काकी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने आप को कोसती रही। वह बहू की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद हमेशा उससे असंतुष्ट रहती और अपनी बेटी की समझदारी की दुहाई देती रही। पर बेटी के पास आकर क्या हुआ? यहाँ भी उनके हर काम और सुविधा असुविधा का ध्यान बहू ही रखती है। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला, फिर भी क्यों उनके अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही। शायद इसी को विवाह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देख वह थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने भुनभुनाई। माना नई पीढ़ी को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रहा, फिर भी विवाह जैसी पवित्र समय पर रिया को कुछ तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। वह रिया को इस बारे में कोई नसीहत देती, उससे पहले ही बहू ने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। माँ जी, आप कुछ मत बोलिए, वरना कोई तड़ से आपको जवाब दे देगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती है, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह से भांप लेती है, उसके अनकहे सुख दुख को आंखों में ही पढ़ लेती है। बिना बोले ही कामायनी काकी की मनोदशा उनकी बहू सपना अच्छी तरह से महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण में सहे गए दुख और अपमान ने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को परस्पर आत्मीय बना दिया था। इसीलिए बहू की सलाह उन्हें उचित लगी और शादी में हस्तक्षेप करने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत बगीचे में सलीके से बनी क्यारियां देखते हुए गुजारा। शादी किसी बड़े होटल से हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वह पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही वैसा ही पहन लिया। हालांकि उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत कठिन और असहज महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें असत्य लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर वह अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को छटपटा उठी, जहाँ वह जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहाँ उन्हें हर काम के लिए अबाध स्वतंत्रता थी, जहाँ उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर प्यार और स्नेह सम्मान मिलता था।